हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 के कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। इस पाठ के न्यूमेरिकल को देखने के लिए कुछ हम फार्मूले याद करेंगे। यदि आपने इससे पहले लेसन के न्यूमेरिकल को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी वीडियो के लिंक दे दिए गए हैं। जो कुछ आपके स्क्रीन पर फार्मूला है, कार का बल गुणे विस्थापन, एफ होता है बल और एस होता है विस्थापन। अब एक जब एंगल दिया तो ये फार्मूला लगाएंगे, और दूसरा होता है शक्ति का, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या कार है, टी क्या समय है। और एक स्थिर ऊर्जा का फार्मूला होता है बच्चों एम जी एच। यहाँ पर एच ऊंचाई है, एम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और उसके बाद गति ऊर्जा और संवेग में संबंध का फार्मूला है। ये है फार्मूला हमारा, इसको आप याद कर लीजिएगा। के क्या गति ऊर्जा, पी संवेग है, बाकी ये द्रव्यमान है। कार ऊर्जा प्रमेय का एक फार्मूला होता है डेल्टा के बराबर डब्ल्यू, और गति ऊर्जा का फार्मूला होता है के बराबर 1/2 mv²। चलिए बच्चों, इस फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी की सहायता से हम सवालों को अब हल करने चल रहे हैं। चलिए, पहला नंबर सवाल, अगर किसी कण पर 2 न्यूटन का बल, बेटा एफ की वैल्यू दिया है 2 न्यूटन का, और आगे बढ़िए सवाल को, 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन बल की दिशा में, विस्थापन क्या होता है बच्चों, एस होता है विस्थापन, 1.5 मीटर का विस्थापन होता है। ठीक है, तो कण की स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, स्थिर ऊर्जा कह रहा है ज्ञात करने के लिए। आपको पता है कार्य ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे कार का। कार बराबर होता है फार्मूला बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार को लिख सकते हैं डब्लू एफ इंटू एस, फार्मूला होता है। आप देखिएगा एफ को, बेटा कार को हम यू भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है। क्या, इसका भी जूल होती है और यू का भी जूल होता है। एफ की वैल्यू कितनी है, 2, और एस की वैल्यू कितनी है बेटा, ये एस है 1.5, तो 1.5 दूनी 3 जूल आ गया। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है एक एक्सरे ट्यूब में वैद्युत क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉन पर 3.2 इंटू 10⁻⁻21 न्यूटन का बल लगाता है बच्चों। यहाँ पर एफ की वैल्यू दिया है आपको 3.2 इंटू 10⁻21 न्यूटन, ये आपको गिवन है। और क्या कह रहा है इसमें, तो बल 0.2 मीटर, बेटा बल दिया, दूरी दिया है 0.2 मीटर तक लगता है, जो इतनी दूरी तक लगता है बल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होगी, गति ऊर्जा पूछ रहा है के एफ, यदि उसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा 0 है, के आई इनिशियल बोलते हैं 0। बच्चों, इसको बोलते हैं प्रारंभिक, ई से इनिशियल गति ऊर्जा। ठीक है, ये प्रारंभिक गति ऊर्जा है, प्रारंभिक गति ऊर्जा। तो बच्चों, हम आपको फार्मूला बता दें, कार ऊर्जा प्रमेय, कार ऊर्जा प्रमेय से डेल्टा के बराबर फार्मूला होता है डब्लू, तो के को लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये 0 है बेटा ना। तो क्या आएगा फार्मूला मेरा, बताइएगा। के को लिख सकते हैं के एफ -0, भाई के आई 0 है। डब्लू को लिख सकते हैं एफ इंटू एस, लिख सकते हैं। चलिए बताइएगा कि एफ बराबर एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, एफ की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻21 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, एस या डी, बेटा आप इसे एस भी मान सकते हो, डी भी मान सकते हो, दोनों का काम करता है, क्योंकि डी से डिस्प्लेसमेंट, एस से भी दूरी लिखा जाता है 0.20। अब बेटा इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 0.2, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी, देखिएगा 0.20 का कोई मतलब नहीं, केवल 2 भी लिखा होगा तब भी चल जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए एक संख्या पॉइंट ही, एक संख्या, 2 संख्या बाद हमें पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा।
इंटू 10⁻21। इसको थोड़ा अच्छा लिखने के लिए पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे एक संख्या, तो 6.4 हो जाएगा। 10 से गुणा किया तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा, यहाँ 22 हो जाएगा जूल। बच्चों ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लें। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है एक गतिमान पिंड की गति ऊर्जा 400 जूल है, के की वैल्यू दिया है 400 जूल, और कह रहा है उसकी विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगता है। एफ की वैल्यू कितना दिया बच्चों? 25 न्यूटन का बल लगता है। तो कितनी दूर जाकर रुकेगी विस्थापन पूछ रहा है, या डी भी मान सकते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम कार का फार्मूला लगाएंगे। कार, देखिए बेटा, कार बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कुछ बच्चे कहेंगे सर कहें क्या बेटा करें, आप पूछ गति ऊर्जा दिया है, आप कार क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बेटा के, डब्लू और यू तीनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बता दें आपको एक बात कि देखिए इसमें हमें बल गुणे विस्थापन दिया है, तो के को बेटा हम किसके बराबर ले सकते हैं? डब्लू के बराबर ले सकते हैं ना। तो के को, डब्लू को के लिख सकते हैं, तो कार डब्लू होता है, हम इसको के लिख देंगे। और बल को हम एफ लिख सकते हैं, विस्थापन को वैसे लिख सकते हैं। के बराबर, बताइएगा, के एफ की वैल्यू कितनी बच्चों? 25 गुणे एस की वैल्यू कितनी है, निकालनी है। के की वैल्यू 400 रखना था, चलो और आगे सब। के की वैल्यू 400 है, भूल गए थे बच्चों, यहाँ पर यहाँ रख दे रहे हैं, ये 5 है। तो 25 से जब भाग देंगे तो 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 25 12 300, 25 अट्ठे 400, तो कितना आएगा? 16, 25 16 400 होगा, 16 बार में चला जाएगा, तो एस बराबर आएगा 16 मीटर। ये इसकी वैल्यू आएगी। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या दिया है कि 50 ग्राम की एक गोली, एम की वैल्यू दिया 50 ग्राम। ठीक है, 600 मीटर पर सेकंड के वेग से v1, v की वैल्यू दिया है, या v1 मान लें इसे, 600 मीटर पर सेकंड की वेग से एक लक्ष्य से टकराती है। लक्ष्य को भेजने के बाद गोली का वेग 150 हो जाता है, v2 हो जाता है 150, टकराने के बाद स्लो हो जाती है। तो लक्ष्य भेजने में गोली को कितनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी? ऊर्जा मतलब डब्लू ऊर्जा है, यू भी लिख सकते हो, डब्लू भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो बेटा, गोली की ऊर्जा फार्मूला में यहाँ लिखने जा रहे हैं। गोली की ऊर्जा इज इक्वल टू गति ऊर्जा में परिवर्तन। बेटा गोली की ऊर्जा जो है वो गोली की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी, समझिएगा। तो W बराबर डेल्टा के लिख सकते हैं हम। डेल्टा का फॉर्मूला होता है 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, कॉमन कर लिए ना m, 1/2 m कॉमन कर लिया। वैल्यू फार्मूला यहाँ रखो बेटा, मान रखो, मान 1/2 m की वैल्यू कितनी है बेटा? इस m को किलोग्राम में बदलो। m को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, 1 0 से 0 कट गया, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 0 आएगा किलोग्राम। ये m की वैल्यू क्या आएगी? 1/20। v1 कितना है? 600 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार लिख दे रहे हैं स्क्वायर की जगह। v2 150 को 2 बार। अब हम यहाँ क्या करेंगे? W बराबर 2 दूनी 4, 1/40 हो जाएगा, 6 छंग 36, 1 2 3 4, 25 गुणे 25 225, 2 0, इसको घटाओ, इसको घटाना पड़ेगा,
या तो एक काम और करना पड़ेगा। आइए घटाते हैं। W बराबर 1/40, जीरो जीरो जाएगा, जीरो जीरो वन से जीरो जाएगा, जीरो एक 10, 10 वन से 5 गया 5, 10 वन से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 वन से 2 गया 7। ठीक बेटा, अब 6 मन से 2 जाएगा, ये 5 बचेगा ना, 5 मन से 2 जाएगा 3, 3। समझिएगा मेरी बात। अब बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहिए। 0 से 0 काट दो, 4 से इसमें भाग दो, 4 8 32, जब भाग देंगे इसमें 4 से, 4 8 32, 8 4 4 0 आएगा लगभग। ठीक बेटा, जूल नोट कर लो। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, एक मनुष्य 50 किलोग्राम की वस्तु को 2.5 मीटर ऊंची बस की छत पर चढ़ाता है, तो एम की वैल्यू दिया है यहाँ पर 50 किलोग्राम। ठीक है, और 2 मीटर दिया, दूरी दिया है 2.5 मीटर ऊंचाई दिया है यहाँ पर 2.5 मीटर, और कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि उसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, बेटा जी की वैल्यू दिया 9.8 के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्लू निकालना है। तो बच्चों आइए हम निकालते हैं। हमने आपको कहा था कि डब्लू जो होता है यू के बराबर लिख सकते हैं, कारण डब्लू यू के सबको बराबर लिख सकते हैं। यू बराबर फार्मूला होता है mgh, m की वैल्यू 50, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 2.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे। अब यहाँ पर फिर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं कटे, कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 5 से कटेगा बेटा, देखिए कैसे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 9 18। तो आंसर क्या है, ऊपर बचा 49 गुणे नीचे बचा 25। अब बेटा 25 गुणे 9 करो, 25 9 225, कहाँ 5, 80 लगा 22, 25 100 को 100, 122, 122। तो मेरा आंसर आ गया इतना जूल। नोट कर लो बच्चों। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, हाइट दिया है 10 मीटर, और कह रहा है कि यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी होती है। अच्छा अच्छा बेटा, ऊर्जा में 30% की कमी, जो भी उसकी एनर्जी है के हो या यू हो, उसमें 30% की क्या होती है, कमी होती है बेटा। क्या होती है, कमी होती है। तो गेंद फंसे वापस लौटने में कितनी ऊंचाई तक जाएगी, एच डैश पूछ रहा है। तो बच्चों आइए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। देखिए जो के है ना, के में अगर हम 30% की कमी करें, क्या 30% की कमी, तो के मान लिया 100% है। जब 30% की कमी करेंगे तो 70% बचेगा बच्चों। फिर समझो, माना ऊर्जा 100%, माना 100% ऊर्जा है, ऊर्जा कितना है, तो जब इससे हम 30% घटा देंगे, 100 में 30 कम करेंगे तो 70% बचेगा ना, बराबर के डैश लिख देंगे हम। तो के का जो फार्मूला है उसे लिख सकते हैं mgh। ये कैसे लिख सकते हैं यार, के को डब्लू मान सकते हैं, याद रखना तीनों को हम बराबर कर सकते हैं बेटा। हैं 70% हटाएंगे, 100 लगाएंगे, मतलब 100 से भाग देंगे, के डैश को लिखेंगे mgh डैश लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, h की वैल्यू 10 गुणे 70/100 एच डैश। अब आप बताइएगा, 1 2 3 0 0 करे 7 कम 7, एच डैश बराबर आएगा 7 मीटर। ये फाइनल आंसर है, नोट कर लो।
7वां नंबर सवाल क्या कह रहा, पढ़िए। 100 किलोग्राम का द्रव्यमान, m की वैल्यू दिया है 100 किलोग्राम, है ना, ग्राम है सर, अच्छा लिख लो। और क्या कह रहा है, पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंकी जाती है। v की वैल्यू दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर से फेंकी जाती है। कह रहा पिंड की कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी, हाइट पूछ रहा है। और यदि पिंड का कुल गति ऊर्जा भी ज्ञात करना है, कुल ऊर्जा U, बेटा टोटल एनर्जी मतलब U मान लो या W मान लो, टोटल एनर्जी निकालनी है ना। और G की वैल्यू आपको दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, आपको हम फार्मूले बता दें, इसी फार्मूले की सहायता से हम सवाल को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेग चाहिए ना, तो गति ऊर्जा को U के बराबर मान ले रहे हैं। गति ऊर्जा को पहले इसको किलोग्राम में बदलो, 1000 से भाग देंगे तो 1/10 किलोग्राम आएगा। भाई 1000 से जब हम भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 1/10 बचेगा। चलिए फार्मूला होगा K बराबर U, लिख सकते हैं, बताइएगा। K को लिख सकते हैं 1/2 mv² बराबर, और U को लिख सकते हैं mgh। मान पुट करो, m से हम कट जाएगा, पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं आएगा, तो 1/2 v की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, g की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, h की वैल्यू निकालना है, देख लो। तो एक काम करो, इसको 2 बार लिख दें, 20 गुणे 20/2 10 गुणे h। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, 0 से 0 काट देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो h बराबर आया 20 मीटर। क्या होगा बच्चों, 20 मीटर। और कह रहा कुल ऊर्जा ज्ञात करो, तो कुल ऊर्जा U बराबर mgh लगा दे रहे हैं, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी बताइएगा। m की वैल्यू सर 1/10, g की वैल्यू सर 10, देखिए, और h की वैल्यू 20, 10 से 10 काटा तो कितना आ गया बेटा, U आ गया सर जी आपका 20 जूल। तो बेटा कुल ऊर्जा का फार्मूला ये आ गया ना, पहला ये आ गया, ये भी आ गया, नोट कर लो। 8वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़ते हैं, क्या क्या कह रहा है 8वें नंबर सवाल में। 0.2 किलोग्राम, बेटा m की वैल्यू दिया है आपको, कितना दिया है 0.2 किलोग्राम, और कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग, वेलोसिटी, ये प्रारंभिक चाल से, तो इसको v मान ले रहे हैं हम, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ऊर्ध्वाधर तल के ऊपर से फेंका जाता, तो गणना कीजिए पहले नंबर पर कण की गति ऊर्जा। पहले नंबर में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, जिसे हम गति ऊर्जा बोलते हैं। बच्चों दूसरे नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने के लिए स्थिर ऊर्जा U ज्ञात करना है। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना, 2.5 मीटर ऊंचाई पर गति ऊर्जा। तीसरे नंबर में हमें K ज्ञात करना है जब h की वैल्यू आपको दिया हो 2.5 मीटर, और आपको G की वैल्यू भी दी है, कितनी बच्चों, G की वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं, यहाँ से यहाँ ही लगाएंगे, चलो ठीक है। पहला फार्मूला जो होगा काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या होता है बेटा, प्रारंभिक गति ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv²। क्या होता है बच्चों, mv², ये होता है फार्मूला। तो K बराबर 1/2, m की वैल्यू 0.2, v की वैल्यू कितनी है 10, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, समझिएगा, और 10 से 10 भी एक पावर कट जाएगा, 2 10 है ना, तो K बराबर कितना आ गया 10। ये पहला आंसर मेरा आ चुका है, पहला आ गया, ये आंसर नंबर 1 है।
अब याद करिए बेटा, जो u होता है वो के बराबर होता, बताया था के की वैल्यू 10 है। तो बच्चों ये दूसरा आंसर भी मेरा आ गया। यू कितना है, 10 जूल। ठीक है, नोट कर लो ये भी। यू मेरा आ गया कितना, 10 जूल। और क्या है तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में हमें एक फार्मूला को याद करना पड़ेगा। के बराबर यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बताइएगा। अब बताना बच्चों, यू को लिख सकते हैं MGH, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना यू को। तो के बराबर MGH हो जाएगा। बोलो, एम की वैल्यू 0.2, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू दिया है 2.5। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो जीरो इसको सॉल्व करेंगे। जब इसका हम गुणा करेंगे, सोच रहे पॉइंट हटाएं, एक जीरो बढ़ाएं, जीरो जीरो काट दें, तो 25 दूनी 50। देखिए 25 दूनी, पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो 25 दूनी 50, 50/10, जीरो जीरो कट गया तो आया 5 जूल। क्या आ गया बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर, नोट कर लो, 5 जूल। 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं अब। क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल पढ़िए। 15 किलोग्राम का एक व्यक्ति, व्यक्ति कितना है बेटा, सॉरी, आइए बच्चों 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति, तो बेटा एम की वैल्यू है 55 किलोग्राम। और क्या कह रहा है, कह रहा है इसके सिर पर 20 किलोग्राम का बोझा है। हो, इसी के सर पर 20 किलोग्राम का बोझा भी है। तो यहाँ पर आपको टोटल एम निकालना पड़ेगा। तो जो टोटल द्रव्यमान होगा वो 20 ग्राम का बोझा है, तो टोटल हो जाएगा, किलोग्राम का बोझा है ना, तो टोटल हो जाएगा आपका 55 और 20, 75 किलोग्राम ना। जैसे मान लो हम 20 का, हम 70 के हैं और 5 किलो हमने और उठा लिया, तो फिर 75 को हो जाएंगे ना, वैसे ही। और कह रहा है यदि उसके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य ज्ञात कीजिए, डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों कह रहे हैं यहाँ कार ज्ञात कीजिए, लेकिन कंडीशन लगाया है। पहले नंबर केस में कह रहा है 20 मीटर की दूरी, दूरी भी आपको दिया, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया 20 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको 20 मीटर दिया है। और कह रहा है उसमें एक चीज़ कि क्षैतिज सड़क पर और ऐसे आना तल पर, हाँ क्षैतिज। बच्चों पहले नंबर में क्षैतिज कह रहा है ना, क्षैतिज में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी। और दूसरे नंबर जो केस कह रहा है उसमें थीटा की वैल्यू देखो आपको दिया है, सवाल पढ़िए आप ध्यान से। इसमें आपको थीटा की वैल्यू दिया है कॉस इनवर्स 1/5 दिया है ना, और जी की वैल्यू भी आपको दिया है। चलिए बच्चों अब हम सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों कार बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले नंबर में लगाएंगे, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। जब थीटा आपको दिया है तो कॉस थीटा वाला फार्मूला को लगाएंगे। एफ की वैल्यू, एफ को लिख सकते हैं mg, एफ बराबर होता है mg। एस को लिख सकते हैं d, याद रखिएगा बच्चों, एस और डी इक्वल ही होता है। तो एस को डी लिख दिया, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 90 होगा। क्षैतिज में 90 होता है, याद रखना। क्षैतिज देखिए आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में देखिए बेटा वो जो खड़ा है वो पृथ्वी तल से जो उसका 90 का एंगल बन रहा ना, तो 90 होगा बेटा क्षैतिज में। ठीक है, चलिए बच्चों उसके बाद बेटा ये 90 होगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो MGD हो जाएगा, 0 का गुणा करेगा, 0 का टक्कर खाएगा, हो जाएगा 0। तो बच्चों पहले में 0 आएगा आंसर। और दूसरे नंबर में आइए देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल में क्या होगा। W बराबर होता है MGD। तो बच्चों M की वैल्यू कितनी है, 55, 75, G की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 20। देख लीजिए, D की वैल्यू 20, जी की वैल्यू 10 और एम की वैल्यू 75, ये वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर। और कॉस थीटा बेटा, यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर आएगा 1/5 आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए
यही तो आएगा यहाँ से कॉस किधर भेजेगा इनवर्स में, तो कॉस की वैल्यू 1/5 हो जाएगा। तो डब्लू बचा बराबर 5 से काट रहे हैं, 5 कम इसको इससे काट रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम किसको किससे काटने जा रहे हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, तो आया 15 गुणे 10 गुणे 2 करेंगे तो 200, तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो लगा दो, तो मेरा आंसर जो आ गया बेटा 3000 जूल। आप इसे नोट कर लो। 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी मोटर पंप की सामर्थ बच्चों पी की वैल्यू दिया है कितना, 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, तो 2 वाट किलो की वैल्यू रखेंगे, किलो की वैल्यू 1000, 1000 से गुणा करेंगे तो वाट में बदल जाएगा। और कह रहा है ऊंचाई, पंप की जो ऊंचाई है हाइट कितनी है बच्चों, 10 मीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे ध्यान से देखिए, तो टंकी प्रति मिनट कितना जल चढ़ाएगा बेटा, प्रति मिनट, टी की वैल्यू 1 मिनट लिख लें बच्चों, टी की वैल्यू दिया 1 मिनट, इसको सेकंड में बदलें तो 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, की वैल्यू आप याद कर लीजिए, प्रति मिनट दिया है। ठीक है, और क्या कह रहा है, आपको हाइट दिया है इसमें सवाल में, ऊंचाई, और पावर दिया है, और पावर को किलोवाट से हमने वाट में बदल दिया है। तो बच्चों अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाएंगे, निकालना क्या वैसे इसमें, कितना जल मतलब द्रव्यमान निकालना है, एम ज्ञात करना है ना, जल की मात्रा है, एम निकालना है, और जी की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं शक्ति का। शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर W/T, ये होता है फार्मूला। P बराबर क्या होता है बेटा, W/T। तो बच्चों P, W को लिख सकते हैं mgh, क्यों बेटा, क्योंकि W को हम U लिख सकते हैं, तो U को बराबर फार्मूला mgh होता है इंटू टी। तो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे M की, तो T को इधर भेजेंगे, P इंटू टी, और GH को नीचे लगा देंगे GH, तो बराबर M बचा। तो बच्चों M बराबर आगे पीछे करने जा रहे हैं, वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। तो आप बताइए बच्चों, M बराबर P की वैल्यू कितनी है, इतनी, T की वैल्यू कितनी है, इतनी, G की वैल्यू कितनी है, इतनी, H की वैल्यू कितनी है, इतनी, 1 2 1 2 कट गया बच्चों, M बराबर आ गया 6 दूनी 12, और 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो। तो बच्चों किलोग्राम, ये आंसर हो चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करा है, एक व्यक्ति एक रोलर को 36 से थीटा की वैल्यू आपको दिया 60 और एम की वैल्यू दिया है 20 किलोग्राम भार बल लगाता है। बच्चों एफ की वैल्यू दिया है 20 किलोग्राम भार, बच्चों वेट, जब किलोग्राम वेट को न्यूटन में बदलने के लिए 9.8 से गुणा कर देते हैं, या जी से गुणा कर दो, या 9.8 से गुणा कर दो बेटा। तो न्यूटन में पहले इसको किस में बदलेंगे, न्यूटन में। जब किलोग्राम वेट आ जाए, किलोग्राम भार आ जाए, तो आप 9.8 से गुणा कर दो, या जी से गुणा कर दो, जी से गुणा कर देते हैं हम, तो जी से जैसे गुणा करेंगे न्यूटन में बदल जाएगा। समझ में आया बेटा ना। अब जी की वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो। क्या जी की वैल्यू, जी की वैल्यू 10 दिया है सवाल में, देख लीजिए ऊपर सवाल में। ठीक है, तो ये आ गया एफ़ की वैल्यू। और क्या कह रहा है इसमें, 1 मिनट में बच्चों, यदि 1 मिनट, टी की वैल्यू दिया है 1 मिनट, तो बराबर 60 सेकंड हो गया ना। और क्या दिया इस सवाल में, और कह रहा है डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 मीटर। ठीक है, ये मिनट ये मीटर है, समय समझ जाना, समय का मिनट में दिया है मीटर में दिया है। और कह रहा है कि लगाई शक्ति की गणना कीजिए, शक्ति मतलब पावर,
ज्ञात करना है, पावर माने शक्ति ज्ञात करना है। तो बच्चों फार्मूला बताइए आप लोग। चलिए, फार्मूला होता है P बराबर W/T। तो P बराबर W का फार्मूला है mgh, नहीं लगाएंगे, F/S। मेरा थीटा भी दिया ना, तो क्या बराबर F/D/cos θ/T। अब मान रखेंगे F की वैल्यू कितनी है, देखो गुणा करेंगे 10 दूनी 20, 200। D की वैल्यू कितनी है 10। cos θ की वैल्यू कितनी है 60। T की वैल्यू कितनी है 60। P बराबर 1 0 से 1 0 कटा, तो आएगा 200/6। cos 60 की वैल्यू होती है कितना, 1/2। ठीक बच्चों, अब आप बताइए। P बराबर 6 दूनी 12, 200/12। भाग दो बेटा, 200 में 12 का जब हम भाग देंगे तो आएगा 16.66 वाट। ये मेरा आंसर आ जाएगा। भाग दे के देखना, या 2 से 2 काट देना, थोड़ा इजी हो जाएगा ना। 4 से काट देना, 4 से काटें, 4 पंचे 20, 4 3 12, 3 से इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। बच्चों 12 नंबर सवाल कह रहा है, विराम में स्थित एक 2 किलोग्राम की वस्तु, m की वैल्यू दिया 2 किलोग्राम, और वस्तु 30 न्यूटन का बल, 30 न्यूटन का बल के प्रभाव में 3 मीटर की दूरी तय करती। 3 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः बल का परिमाण घटाकर 15 न्यूटन कर दिया जाता है। हो, बल को घटाकर 15 न्यूटन कर दिया जाता है। तो एफ डैश मान ले रहे बेटा, है घटाने वाला, न्यूटन कर दिया जाता है। जो घटाने वाला उसको अलग कलर से लिखेंगे, ठीक है। घटाने पर इतना हो जाता है। और कह रहा है तब इस बल के प्रभाव से 2 मीटर की दूरी तय होती है। तब दूरी दिया है 2 मीटर। तब अंतिम गति ऊर्जा की गणना कीजिए। बेटा अंतिम गति ऊर्जा बोले तो kF, मतलब kF निकालना है, तो k डैश लिख ले अंतिम गति ऊर्जा। ठीक है, तो एक काम करें बच्चों, आइए सबसे पहले हम B डैश की क्लास में चलते हैं। ठीक है, बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूटन का द्वितीय नियम लगाएंगे। आइए लगाते हैं, देखते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम, F = ma। F का मान 30, m का मान 2, a आ गया हमारा कितना, 2 से इसमें भाग देंगे जब 15 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया बच्चों, a आ गया। अब लगाएंगे गति का तृतीय समीकरण। क्या लगाएंगे हम, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण होता क्या बच्चों, अगर ध्यान से देखें, v² बराबर u² + 2as होता है। मान को अब हम रखेंगे बेटा, v का मान निकालेंगे। और ये याद रखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट में पढ़िए, विरामा में बेटा, विरामा में प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। क्या होगा, 0 ना। u क्या होगा, 0। जब विरामा कहेगा, क्या कहेगा, विरामा रामा रामा, विरामा में 0 + 2, a की वैल्यू दिया है 15, और s जो होता है दूरी, याद रखिएगा, जो s होता है वो d होता है। हमने बताया था ना, इसी को हम s मानो चाहे d मानो। कितना दिया है, 3। तो यहाँ से v² की वैल्यू निकालोगे तो 15 दूनी 30 त्रिकन 90 आएगा। तो v² की वैल्यू आ गई 90।
अब बेटा फिर से लगे सेकंड ई वाले कंडीशन के लिए करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 90 मेरा प्रारंभिक वेग का काम करेगा, जो u है वो v का काम करेगा, समझिएगा, ठीक है। तो इसका मान v का काम करेगा। तो एक काम करो, हम स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें, स्क्वायर कर दें, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 90, ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू है। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें, अब v की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, रूट के अंदर 90 मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन v स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर बेटा v और जो u है और जो अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग मेरा किस कौन काम ये, और जो अंतिम वेग है वो मेरा v डैश है, ठीक है, हमें v डैश फाइंड करना है। तो आइए बच्चों v डैश की तलाश में चलते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, गति का ही, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v का काम v डैश कर रहा है, बताया था ना, ये जो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग ये कर रहा है, और v का काम v डैश करेगा ना। तो v डैश का स्क्वायर u का काम करेगा v प्लस 2as। वैल्यू पुट करो बेटा, v डैश स्क्वायर v स्क्वायर का मान 90 है, या तो 90 रख दो डायरेक्ट। 2a की वैल्यू, a की वैल्यू निकालना पड़ेगा इससे बेटा a की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आइए निकाल लेते हैं कहीं अलग से बच्चों। यहाँ आइए a डैश की वैल्यू निकालते हैं, इसको d डैश मान लेना, देखो डैश है। तो f डैश बराबर एम ए होगा, एम ए डैश, f डैश का मान 15, m का मान 2, a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा, 7.5 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू आई है मेरी 15/2, कितना आया है 15/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मान हम यूज करेंगे इसमें, क्या आया है 15/2। एक वैल्यू s कितना दिया है, इसी को हम s मान लेंगे, d डैश को 2, ठीक है। अब सॉल्व करो, 2 से 2 काटा, 2 से 2 कट गया, तो v स्क्वायर 90 प्लस 30 120 आ गया। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब हम निकालेंगे गति ऊर्जा, अंतिम गति ऊर्जा कह रहा है ना क्वेश्चन में, अंतिम गतिज ऊर्जा फार्मूला होता है k बराबर 1/2 mv स्क्वायर डैश लेंगे, क्योंकि अंतिम वेग का फार्मूला ये हमें माना है, तो वेग इसीलिए निकालना था इसमें, ठीक है। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू जो पुट करेंगे 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। m की वैल्यू कितनी है, वही है हर एक जगह, यही m की वैल्यू का काम करेगा 2। v डैश स्क्वायर की वैल्यू 120, स्क्वायर नहीं करेंगे बेटा, v स्क्वायर की वैल्यू है, देख लीजिएगा, 2 से 2 काटा, तो k बराबर आ गया 120 जूल। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 4×10⁻³ मीटर क्यूब धड़कता है। तो आयतन दिया बच्चों, आयतन v होता है 4×10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो उनके धमनियों के माध्यम से 0.13 मीटर रक्तचाप पर शरीर, देखो मीटर है ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो इसको, या s मान लो, 0.13 मीटर चाप पर शरीर के विभिन्न हिस्सों में संचारित करता है। इसी प्रक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए हृदय द्वारा उत्पन्न सामर्थ की गणना अश्व शक्ति में करिए। p बेटा ज्ञात करना, सामर्थ होता है वो भी HP में, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति में। यदि घन तो आपको दिया है सवाल में, देख लीजिए, डेंसिटी रो मान ले रहे हैं 1.03 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर क्यूब। जी की वैल्यू भी आपको दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक अश्व शक्ति 760 वाट का होता है, 1 हॉर्स पावर
इज इक्वल टू 746 वाट, ये आपको गिवन है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले सामर्थ का फार्मूला बताइए। सामर्थ का जो फार्मूला होता बच्चों वो ये होता है, P बराबर W/T, ये फार्मूला होता है। और W लिख सकते हैं mgh/T, ये लिख सकते हैं। तो अब एक काम करिए बेटा, द्रव्यमान का एक फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान का फार्मूला होता है आयतन गुणे घनत्व। घनत्व क्या, रो इंटू GH पहले से है, समझिएगा। इस चीज़ को, द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं क्या, आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व GH/T। P बराबर V की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 10⁻³ रो की वैल्यू कितनी बच्चों, रो की वैल्यू ये है, देखिए और 0 है बेटा ये ना, 0 है, देख लीजिए 1.03 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू कितनी बच्चों 9.8 ना, जी की वैल्यू हो गई। और कौन बचा, एच की वैल्यू कितनी बच्चों, एच नहीं पता है, एच नहीं पता है, इसी को एच मानना पड़ेगा, दूरी को ही एच मान सकते हैं, समझिएगा बच्चों। देखिए मीटर है ना यूनिट, तो देखो हाइट का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर ना, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो इसी को सब मान सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो कितना हो जाएगा 0.13। अब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए आप बहुत ध्यान से, ये इससे कट जाएगा, माइनस प्लस है ना, तो अब क्या आएगा 4 गुणे 1.03 गुणे 9.8 इंटू 0.13। जब बच्चों इन सब का गुणा करेंगे आप इन सब का गुणा करेंगे बच्चों, जब आप इन सब का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.248 वाट आएगा। कितना आएगा वाट। अभी हमने आपसे क्या कहा, इसको किलो वाट में बदलो, जो किसमें HP में ज्ञात करना है ना, क्वेश्चन में कह रहा है HP हॉर्स पावर में। तो एक काम करिए, हॉर्स पावर में बदलने के लिए 760 से भाग दे दीजिए, 746 से, क्या है 746 से अगर हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ये हॉर्स पावर में बदल जाएगा। 5.248 में 746 से भाग दे देंगे तो ये HP में बदल जाएगा। तो बेटा ये भाग देते हैं इसमें बच्चों, लेकिन आप देखिए बटे में T है ना, T का भूल रहे थे, T की वैल्यू कितनी है, प्रति मिनट कह रहा सवाल। देखिए एक मनुष्य कहता है प्रति मिनट 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, बटे में 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 बटे में आएगा। जब इन सब से हम भाग देंगे अब, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, आइए देखते हैं बच्चों। जब इसमें गुणा करके इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा HP में। आप इसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ बताते बच्चों जगह बची है, देखिए ओ नो ये क्या हो गया, बराबर था। तो बताइए बच्चों, बराबर 1 2 3 4, 4 संख्या पॉइंट लगाना चाहते हैं, कितनी संख्या 4 संख्या बाद, तो 4 से गुणा कर दिया समझ लो, तो 1.17 आएगा। 1 2 देखिए पॉइंट अभी ये है, 1 2 3 4, 4 संख्या इधर ले गए तो 10⁻⁻4 कर दो, ठीक है, ये HP में आ गया, नोट कर लो, ये आपका आंसर है। चौदह नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है कि 0.2 किलोग्राम की एक गेंद जो 1 मीटर लंबे एक अविन्यास धागे के द्वारा एक दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर अवस्था से लटकी रही है। यदि गेंद को बल लगाकर एक ऐसी स्थिति में ले जाया जाए जहां धागा ऊर्ध्वाधर से 30 का कोण बनाने लगे तो इस प्रक्रिया में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब यदि गेंद को इस स्थिति में मुक्त कर दिया जाए तब वह न्यूनतम बिंदु से गुजरेगा, उस क्षण का वेग क्या होगा यदि प्रतिरोध G की वैल्यू दिया है। तो बच्चों एक काम करिए, आइए एक डायग्राम हम बनाते हैं। इस सवाल को समझने पहले हम आपको एक डायग्राम समझाना चाहते हैं। ये पिंड है,
ये ए बी है। ठीक बच्चों, अब इस धागे को हम ऐसे लेके चले गए यहाँ पर। जब यहाँ आएगा तो ये दूरी क्या हो जाएगी, स्केल से आप बनाइएगा, टेढ़ा हो गया। ये दूरी आपकी होगी 1 मीटर, रस्सी भी तो 1 मीटर की है। अब इसको जब मिलाएंगे तो इस पॉइंट पर कहीं मिलेगा, ये डी मान लिया हमने। ये दूरी है 1 मीटर, इतनी 1 मीटर, इसको हमने एच मान लिया। क्या मान लिया, इतनी को हमने एच मान लिया, डी बी को। ठीक है, इस रस्सी को हम यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं ना। उसके बाद इस पॉइंट को हमने सी मान लिया, ये मेरा ए है, ये मेरा है थीटा। तो पहले हम एच आई ए निकालते हैं, कैसे निकलेगा। सबसे पहले बच्चों हम ए डी निकालेंगे। ए डी कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। त्रिभुज ए डी सी में बताइएगा कॉस थीटा, थीटा वैल्यू 30 कर रहा है। कॉस थीटा बराबर होता है लंब, लंब क्या है बच्चों, लंब थीटा के सामने वाला, ये 90 के सामने वाला कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए डी, कर्ण क्या है, ए सी। तो यहाँ से ए डी, आधार है ए डी, डी है डी, डी फॉर डॉग। ए डी की जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ए सी, बेटा इसको इधर भी देंगे कॉस 30। ए सी कितना है बच्चों, 1 है। 1 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, तो ये मेरा आ गया ए डी बराबर √3/2 मीटर आ चुका है। ए डी मिल गया। ठीक, अब घटा देंगे इससे हम ए डी को पूरे मन से, ए बी से ए बी घटा देंगे तो एच आ जाएगा। समझिएगा मेरी बात, हमें एच चाहिए ना, ये एच। तो पूरी दूरी में से इतना घटाओ तो एच आ जाएगा। पूरी दूरी क्या है, ए बी से आप ए डी घटा दो तो एच बराबर ए बी 1 है, एच कितना है √3/2। इनको आप सॉल्व करो। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो दो कम 2 माइनस √3/2। √3 की वैल्यू 1.73/2, ये माइनस है। जब इसको हम घटाएंगे और 2 से भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.268 सॉरी बेटा 1.36। जब इसका हम भाग देंगे, समझिएगा, जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, घटाइए और 2 से जब भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.134 मीटर। ठीक बच्चों, एच मेरे पास आ गया। एच मेरे पास कितना हो गया, ये मेरा एच हो गया। चलिए अब हमें निकालना है क्या, इस सवाल में निकालना है उस क्षण का वेग क्या होगा। तो एक काम करिए, गति ऊर्जा क्यू के बराबर मान लो 1/2 mv² बराबर यू लिख सकते हैं mgh। वेग निकालना है बेटा, क्वेश्चन में क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। अब m से m काटा तो v² की वैल्यू आएगा 2gh। बेटा 2g की वैल्यू कितनी है, 9.8 है क्या, देखिए सवाल में दिया है, नहीं 10 दिया है, 10 जी की वैल्यू कितनी दिया है 10। एच अभी हमने निकाला है 0.134। देख लीजिए कैसे निकाला ना, इनको सॉल्व किया बेटा, एलसीएम लेकर अपना सॉल्व अपने हिसाब से तुम लोग सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v² बराबर 10 दूनी 20 134। जब इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक बच्चों, जब आप इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2.68। स्क्वायर को हटाएंगे रूट लगेगा 2.68। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा 1.637 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों ये मेरा वेग आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। फाइनल आंसर 15 नंबर सवाल कह रहा है 20 किलोग्राम द्रव्यमान, 20 ग्राम द्रव्यमान, बेटा m की वैल्यू दिया है 20 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया है इसमें, 150 मीटर की वेग से गोली दागी जाती, वेग दिया है 150 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या कह रहा है, एक लकड़ी के गुटके से टकराकर 10 मीटर गहराई, सेंटीमीटर दिया ना, एच आपको दिया है, या दूरी मान लो या एच मान लो, इसको आप एच भी मान सकते हैं। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर।
और कह रहा है इसमें गुण के द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोधी बल की गणना कीजिए। बेटा एफ ज्ञात करना है बल। तो एक काम करिए आप, इनको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, या 10⁻³ से गुणा कर दो तो भी किलोग्राम में बदल जाएगा, या 1000 से भाग दे दो। अब ये तो करेक्ट है। इनको बेटा 10⁻² से गुणा करो मीटर में बदलने के लिए, बदल गया। चलिए फार्मूला बताइए। गति ऊर्जा इज इक्वल टू स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा को लिख सकते हैं 1/2 mv²। स्थिति ऊर्जा को, स्थिति ऊर्जा ना W लगाओ, F × S है ना, तो W लगा दे रहे हैं। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आप बताइए, तो यहाँ पर V की किसकी वैल्यू निकालनी, F की ना। सबका मान रखो यहाँ पर। आइए सबकी वैल्यू रखते हैं। 1/2 M की वैल्यू कितनी है, 20 × 10⁻³ ठीक है, गुणे v² की वैल्यू कितनी है, 150 का होल स्क्वायर, बराबर F की वैल्यू निकालनी है। S की वैल्यू कितनी है, 10 10 नहीं 10 × 10⁻²। इनको सॉल्व कर, 2 से काटा 2 दहाम -3, और इसका 15 को 15 के स्क्वायर 225, 225, 2 जीरो लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे F × 10, नीचे आके ये 100 हो जाएगा, नीचे आके 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको भी नीचे ले आएंगे तो 100 × 225 00, और ये नीचे आके 1000 हो जाएगा। F/10 बचा, देखो F/10, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 0 से ऊपर 2 0 कट गया। ठीक है, अब F बराबर बचा, इसका जब गुणा करेंगे 2250 न्यूटन। ये मेरा आंसर है बेटा, इसको आप नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।